देखिए, हमने पिछली वीडियो में वायु के बारे में पढ़ा, वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ा। अब हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो वायुमंडल की संरचना है, ये हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? 5 परतों में विभाजित है। अब वो 5 परतें कौन कौन सी हैं? 5 परतें हैं जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? पृथ्वी की सतह से। अब कौन कौन सी वो परतें हैं जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है? अब सबसे पहले कौन सी आती है? शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं हमारे वायुमंडल की। कौन कौन सी? शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और एक लास्ट की कौन सी रह गई? बहिर्मंडल। अब हम सबसे पहले शोभमंडल के बारे में पढ़ते हैं। अब शोभमंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। जो शोभमंडल है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर की है। अब आगे, यह इसी मंडल में मौजूद वायु में श्वास लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसी परत के अंदर हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जैसे वर्षा है, कोहरा है एवं ओला वर्षण है, इसी परत के अंदर होती है। यानी कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी घटनाएं इस शोभमंडल के अंदर होती है और ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसके बाद में आता है समताप मंडल। अब शोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। सबसे नीचे नीचे जो पृथ्वी हमारी पृथ्वी को मान लेते हैं तो सबसे पहले आती है शोभ। 1 2 3 4 5 ये परतें चल रही है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो सबसे पहले हो गई हमारी वायुमंडल, ये शोभमंडल, और दूसरी हो गई समताप मंडल। अब शोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर तक फैला है। कितना फैला हुआ है ये? लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। अब ये परत क्या करती है? बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। बादलों से और मौसम की घटनाओं से इसको कोई लेना देना नहीं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। अब इस जो समताप मंडल है इसके अंदर क्या होता है कि मौसम संबंधी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह वायुयान हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसमें कौन सी गैस की परत होती है? ओजोन गैस की परत होती है।
यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब ये जो ओजोन परत होती है, जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं, उनसे हमारी रक्षा करने में मदद करती है। कौन सी परत करती है? ये समताप मंडल। ये जो सूर्य से हमारे लिए हानिकारक किरणें आती हैं उनको रोकती है और उनसे हमारी सुरक्षा करती है, और ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए एक आदर्श परत कहलाती है। इसके बाद में आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल यह वायु की तीसरी परत है। कौन सी परत है? वायु की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। सबसे पहले ये होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसके ऊपर ये होती है, समताप मध्य मंडल होती है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। कितनी किलोमीटर तक फैली हुई है? 80 किलोमीटर तक। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली, अब इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्का पिंड इस परत में आने से जल जाते हैं। जब अंतरिक्ष में प्रवेश जब करती है कोई उल्का पिंड, और जब इस परत के अंतर्गत आता है, मध्य मंडल के अंतर्गत, तो वो उल्का पिंड जल जाते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है बाहरी वायुमंडल। बाहरी वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जो बाह्य मंडल है, तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती है तो उसका तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता हुआ चला जाता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इस परत का एक भाग क्या है? आयन मंडल। कौन सा भाग है इसका? आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इस परत का एक भाग कौन सा है? आयन मंडल। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। जो आयन मंडल का जो भाग है वो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। इस परत का उपयोग क्यों किया जाता है? रेडियो संचार के लिए। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। जो ये परत होती है चौथे नंबर की, वायुमंडल या रेडियो दूरदर्शन आदि की जो तरंगें होती हैं, इन परतों, इस परत में इनके लिए उपयोग किया जाता है। और ये क्या करती है? परत उन तरंगों को वापस पुनः पृथ्वी पर प्रसारित कर देती है ना। फिर आता है बहिर्मंडल। अब बहिर्मंडल में क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। जो वायुमंडल में सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। किसकी परत होती है? वायु की कैसी परत होती है? पतली परत होती है। हल्की जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अब यहां एक वायुमंडल की पतली परत होती है जो हल्की गैसें हीलियम एवं हाइड्रोजन यही अंतरिक्ष के अंदर घूमती रहती है। आज के इस कालांश में इतना ही। अगले कालांश में मौसम एवं जलवायु के बारे में हम अध्ययन करेंगे।